Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. Two electric bulbs marked 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series to a 440 volt supply. Which of the bulbs will fuse? क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब है। ओके, अगर उसको हम मान लेते हैं बल्ब B1 एक का और दूसरा का जो है वो बल्ब B2, तो B1 का जो पावर है वह दिया हुआ है P1 जिसको हम मान लेते हैं 25 वाट और उसका जो वोल्ट है वह है 220 वोल्ट का है। और दूसरा जो बल्ब B2 है उसका पावर मान लेते हैं P2 जो है 100 वाट और जिसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2 जो है 220 वोल्ट। अब कर रहा है कि इस दोनों बल्ब को अगर हम सीरीज में कंबाइन कर देते हैं एक साथ और उसमें जो है वह पोटेंशियल 440 वोल्ट अगर हम सप्लाई कर देते हैं तो इसमें जब करंट पास करेगा इस सर्किट में तो कौन सा बल्ब जो है वह फ्यूज करेगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि दोनों जो बल्ब है उस दोनों बल्ब का अगर हम लिमिट करंट निकाल लेते हैं तो अगर हम लिमिट करंट मान लेते हैं फर्स्ट का कि वह लिमिट करंट जो है वह I1 है। ओके, और तो I का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम यूज करेंगे पावर बटा पोटेंशियल। ओके, तो P बटा V। तो पावर जो है वह फर्स्ट बल्ब का है 25 और उसका जो पोटेंशियल है वह है 220 है। तो ये जो है वह कैंसिल हो जाएगा 5 से और ये कैंसिल हो जाएगा 44 से। तो जो लिमिट करंट हो जाएगा फर्स्ट बल्ब का वह हो जाएगा 5/44। उसी प्रकार से जो सेकेंड बल्ब है उसका जो लिमिट हम मान लेते हैं करंट I2। ओके, तो उसका पावर जो है वह है 100 वाट है और उसके पास जो पोटेंशियल है वह भी है 220 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो है वह 5 और ये हो जाएगा 11। तो I2 जो हो जाएगा मतलब लिमिट करंट हो जाएगा बल्ब B का वह हो जाएगा 5/11 एम्पियर। ओके, अब आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों बल्ब के पास जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट बल्ब का जो रेजिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R1। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे V = I × R। तो R = हो जाएगा V/I। ओके, तो इस फार्मूला का यूज हम करेंगे। तो R1 = हो जाएगा वह हो जाएगा V1। तो V1 है इसका वह है 220 और I1 जो है अभी हमने यहाँ पे निकाला है वह है 5/44। तो 5 जो है आ जाएगा और 44 को हम ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो ये कट जाएगा 44 से। तो R1 का जो वैल्यू है वह आ जाएगा 1936 ओम। ओके, उसी प्रकार से जो बल्ब B है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाएगा जिसको हम मान लेंगे R2। तो वह हो जाएगा 220 वोल्ट उसके पास भी है, लेकिन करंट जो है लिमिट करंट बल्ब B के पास वह है 5/11। तो 11 ऊपर चला जाएगा। ओके, एक कट जाएगा 44 से। तो यहाँ पर जब हम 44 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 484 ओम। तो ये हो जाएगा R2। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों को जो है वह सीरीज में कंबाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वह आ जाएगा R1 + R2। ओके, तो R1 जो है वह है 1936 और प्लस है 484। ओके, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2 का वह वैल्यू हो जाएगा 2420 ओम। अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने दोनों बल्ब को सीरीज में कंबाइन किया था और 440 वोल्ट सप्लाई किया तो उस कारण से इस सर्किट में जो करंट हमारा पास करेगा जो सप्लाई करेगा वह करंट हो जाएगा I। तो वह करंट I का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। ओके, तो V का वैल्यू जो है वह है 440 और R इक्विवेलेंट जो है अभी हमने निकाला है वह है 2420। ओके, तो ये जीरो जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 से और ये हो जाएगा 44 से। तो I जो है करंट का वैल्यू आ गया है वह आ गया है 8/44 एम्पियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा करंट I आया है वह दोनों के लिमिट करंट से जो है हम कंपैरिजन कराएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि I1 का जो वैल्यू आया है वह है 5/44 है और इसका जो आया है वह 8/44 है। इसका मतलब जो I1 है वह स्मॉलर देन है I से।
ओके, मतलब करंट इसमें आई जा रहा है और इसका जो मतलब जो बल्ब है B1 इसका लिमिट है वह I1 है, कम है। इसका मतलब ये जो बल्ब है वह हमारा फ्यूज हो जाए। ओके, और दूसरा जो हमारा बल्ब है जिसका लिमिट करंट जो है वह I2 है। ओके, और ये I2 जो है वह 5/11 है और ये I जो है वह 8/44 है। इसका मतलब 5/11 जो है वह ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I2 इज ग्रेटर देन I। तो इसका मतलब ये जो है वह हमारा बल्ब फ्यूज नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट फ्यूज। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बल्ब जो है वह हमारा फ्यूज कर रहा है, तो 25 वाट का जो बल्ब है वह हमारा फ्यूज कर रहा है, इसीलिए आंसर जो हो जाएगा वह C नंबर आंसर जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।